नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के अंदर जो आर्थ्रोपोडा फाइलम आता है उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे। इसके अंदर हम जानेंगे कि आर्थ्रोपोडा क्या होता है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है, और कहाँ ये पाए जाते हैं और क्या क्या इनकी विशेषताएं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि ऐसे ही अच्छे खासे नोटिफिकेशंस आपके पास फटाफट पहुंचते रहें। और जो भी जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट हो या सरकारी जॉब हो, उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो भी सारे हमारी चैनल पे आपको उपलब्ध होते रहेंगे। और जो भी बीएससी एजी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक के एग्जाम्स होते हैं, सारे पेपर्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा समझ आया। और जो भी समझ ना आया तब भी आप कमेंट कीजिए, कोई टॉपिक आपको चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले आर्थ्रोपोडा की तरफ। ठीक है, आर्थ्रोपोडा होता क्या है? तो द्विपार्श्वीय, ठीक है, एवं प्रोटोस्टोमी माउथ फॉर्म ब्लास्टोस्पोर। ठीक है, माउथ क्या फॉर्म करते हैं? ब्लास्टोपोर। यूसिलिमेटा ट्रू कॉलम, शरीर एनेलिडा की भांति खंड युक्त होता है। जो एनेलिडा होते हैं, ठीक है, उनकी तरह इनका शरीर कैसा होता है? खंड युक्त होता है, यानी कि टुकड़ों में विभाजित होता है, मतलब अलग अलग उस पर रेखाएं दिखाई देती हैं। तथा प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी मजबूत पार्श्वीय संधित उपांग, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है, संधित उपांग पाए जाते प्रत्येक खंड पर। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इधर आपको फिगर दिख रहा है, इसमें ये जो दिख रहे हैं आपको जीव जंतु, ठीक है, और उनका क्या है? बॉडी पर पूरे सेगमेंट दिख रहे हैं। सेगमेंट यानी कि खंड दिख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। जिनकी बॉडी सेगमेंटेड में या फिर खंड युक्त दिखाई देती है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण देखते हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये भूमि, हवा तथा जल हर स्थान पर पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा कैसे होते हैं? भूमि, हवा या जल हर स्थान पर पाए जाते हैं, यानी कि वायु में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, थल पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, हर जगह उपलब्ध होते हैं। कुछ सदस्य अन्य जंतुओं और पादपों के परजीवी होते हैं। इनमें से कुछ आर्थ्रोपोडा होते हैं जो कि परजीवी होते हैं। परजीवी किसे बोलते हैं? जो कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन खुद नहीं बनाते, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसे ही चूसते रहते हैं। जैसे कि आप जूं की बात कर लें, ठीक है, खटमल हो गया, जूं हो गया, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? परजीवी के अंदर आ जाते हैं, जो कि किस कैटेगरी में आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं। इस संघ का मनुष्य से घनिष्ठ संबंध है। ये जो आर्थ्रोपोडा होते हैं वो मनुष्य से, यानी कि इंसानों से काफ़ी घनिष्ठ होते हैं, क्योंकि ये कई जगह इंसानों को क्षति भी पहुंचाते हैं और कई जगह इंसानों के लिए फायदेमंद भी होते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ये कीड़े वगैरह आपने देखे होंगे खेतों में, ठीक है, ये टिड्डा हो गया और ये मकड़ी हो गई, ये जूं हो गया, ठीक है, जो कि इंसानों का खून चूसते रहते हैं। ठीक है, ये तितली वगैरह, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाते हैं। और आप इनकी बॉडी देख रहे हैं कि सिर अलग है, ठीक है, और इनका पीछे का हिस्सा अलग है और इनका उधर अलग है, बक्ष अलग है, और इनके पैर वो भी आप दिख रहे हैं कि हर सेगमेंट में अलग अलग जॉइंटेड है। ठीक, इतना समझ हो गया। आगे बढ़ते हैं। त्रिजन स्तरीय यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक। त्रिजन स्तरीय को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो अगर पेपर में कहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखा है तो घबराना नहीं है, उसे बोलते हैं त्रिजन स्तरीय। शरीर द्विपार्श्वीय समखंडों में बंटा तथा प्रायः शरीर बक्ष एवं उदर 3 भागों में विभाजित होता है। जैसा कि हमने पीछे बताया था अभी आपको कि इनका शरीर कैसे 3 भागों में बटा होता है, 3 समखंडों में बटा होता है, सेगमेंटेड होता है। ठीक है, सिर, बक्ष और उदर, ठीक है, 3 भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खंडों के चारों ओर कठिन क्यूटिकल का बाह्य कंकाल होता है। एक क्यूटिकल नेम बोलते हैं उसे, जो इनके शरीर पर एक कवर टाइप में चढ़ा होता है। ठीक है, एक लेयर चढ़ी होती है शरीर के चारों ओर, जिसे क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, बाह्य कंकाल होता है, कड़क होता है।
क्यूटिकल परिवर्तन के समय त्याग दिया जाता है। इस क्रिया को निर्मोचन, मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। ठीक है, निर्मोचन को इंग्लिश में मोल्टिंग कहते हैं, एक्डाइसिस को एक्डाइसिस ही बोलते हैं। ये क्या प्रक्रिया है? यह वह प्रक्रिया है जिसके अंदर क्यूटिकल नाम का जो उनका बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, या एक लेयर चढ़ी होती है क्यूटिकल नाम की, तो वो क्या करते हैं, इस निर्मोचन के द्वारा या मोल्टिंग के द्वारा इस लेयर को अपने शरीर से उतार देते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा शरीर से अलग हो जाती है, जिसे निर्मोचन बोलते हैं। इसका फिगर आगे देखते हैं, अभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सिर पर एक सरल नेत्र ओशियली एवं दो संयुक्त नेत्र कंपाउंडाइज देखने के लिए तथा स्पर्श संवेदी एंटीना होते हैं। सिर पर एक सरल नेत्र होता है जिसे ओशियली बोलते हैं। ठीक है, और दो आंखें होती हैं जिन्हें कंपाउंड आइज कहते हैं। दिखने में दो होती हैं लेकिन उनके अंदर काफ़ी मात्रा में आंखें होती हैं, इसीलिए उसे कंपाउंड आई बोल देते हैं। ठीक है, और स्पर्श संवेदी एंटीने होते हैं। एंटीने मतलब जो एंटीना टाइप में दिखते हैं ना आपको, जो ऐसे छोटे छोटी चींटियाँ देखी होंगी, ठीक है, या और भी जैसे कि टिड्डा हो गया, इनके सिर पे आपने छोटे छोटे एंटीना टाइप में देखे हैं, तितली के भी देखे होंगे। तो क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, जो कि स्पर्श करके पता चल जाता है उन्हें कि क्या चीज़ है और कैसी है। ठीक है, अब ये आ गया निर्मोचन का चित्र। ठीक है, ये से निर्मोचन या उसे बोल देते हैं मोल्टिंग। ठीक है, एक डाइसिस भी बोलते हैं, सही कह रहे हो। और इसमें क्या दिख रहा है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो नीचे का ये आपको ब्राउन कलर का हिस्सा दिख रहा है ना, ब्राउन कलर का जो भाग दिख रहा है आपको, वो कैसा है, ये ब्राउन कलर वाला, ये इसे ही बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, ये क्या होता है, ब्राउन कलर वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है वो होता है क्यूटिकल, और जो उसमें से ये ग्रीन कलर का पूरा पार्ट निकल रहा है ये होता है हमारा जो कीट होता है, वो होता है। ठीक है, जो ब्राउन कलर का आपको क्यूटिकल दिख रहा है वो कुछ समय के लिए होता है, ये 48 आवर के अंदर बॉडी से अलग हो जाता है। इसी के अंदर जो कीट होता है लार्वे के बाद इसी में बंद रहता है, और लार्वा इसी के अंदर बंद होता है। जब ये अलग होता है तो 48 आवर के बाद ये हमारा कीट इससे क्यूटिकल से बाहर आ जाता है। ठीक है, और जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ये बाहर आता है उसे निर्मोचन बोल देते हैं, मोल्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक खंड पर मूलतः एक जोड़ी पार्श्वीय एवं संबंधित उपांग जो प्राय कार्यों के अनुसार मुख्य उपांगों, क्लोमों, चलन पादों, चप्पुओं, सहायक जननांगों आदि में रूपांतरित हो जाते हैं। प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी पार्श्वीय और संबंधित उपांग होते हैं। ठीक है, जो कि कार्यों के अनुसार, जैसे कि मुख्य उपांग हो गए, क्लोम हो गए, ठीक है, जिन्हें गिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, किसके लिए होते हैं, श्वसन के लिए होते हैं। चलन पादों, चप्पुओं, ठीक है, जो कि चलने के लिए होते हैं, उन्हें पैडल्स बोल देते हैं, और सहायक जननांग आदि में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, ये भी अभी फिगर में देखते हैं, फिर अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सीलोम। ठीक है, गुहा लघुकृत रिड्यूस्ड तथा जननांगों में एवं उत्सर्जी अंगों में सीमित होते हैं। सीलोम और गुहा लघुकृत रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, और जननांगों में एवं उत्सर्जी अंगों में सीमित होते हैं। हीमोसील नामक एक बड़ी गुहा होती है। ठीक है, ये भी याद रखिए। रुधिर पात्रों का खुला परिसंचरण तंत्र होता है, जो भी रुधिर बोलते हैं ब्लड के लिए। ठीक है, ब्लड मतलब यानी कि खून, जो इनका परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, परिसंचरण जो तंत्र होता है इनका वैस्कुलर सिस्टम, वो ओपन वैस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसे फिगर को, डायग्राम को अच्छे से देखिए पहले, जैसे कि हमने बात किया था इसमें, ठीक है, कि इनका ओपन वैस्कुलर सिस्टम होता है। ये जो दिख रहा है आपको वो ओपन वैस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, ये विंग्स हो गए, हिंडलिम्ब हो गई, थॉरैक्स हो गया, हेड हो गया, सिर, ये एंटीना हो गए। जो एंटीना की बात की थी आपसे वो ये हो गए एंटीना। ठीक है, ये एंटीना हो गए यहाँ पे, ये कंपाउंड आइज हो गई, जो दिखने के लिए सामने होती हैं वो कंपाउंड आई हो गई। ठीक है, ये एब्डोमेन हो गया, एब्डोमेन मतलब यानी कि पेट। स्पाइरकल्स हो गए जो कि श्वसन के लिए होते हैं। ठीक है, पेशीय तंत्र विकसित होता है इनमें। ठीक है, जो पेशीय तंत्र होता है वो कैसा होता है, विकसित होता है। पेशियां रेखित यानी कि स्ट्रिएटेड तथा अरेखित, अरेखित को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन स्ट्रिएटेड। ठीक है, दोनों प्रकार की पाई जाती है। रेखित मतलब रेखाओं द्वारा,
रेखित होती हैं यानी कि उनमें रेखा बनी हुई होती है, ठीक है, और अरेखित मतलब यानी कि नॉन स्ट्रेटेड होती हैं यानी कि रेखित नहीं होती हैं। श्वसन के लिए जलीय जीवों में जल क्लोम यानी गिल्स पाए जाते हैं। जैसे मछलियों के बारे में आपने पहले सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि मछलियों में पानी में तैरते टाइम सांस लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, उनके अंदर फेफड़े नहीं होते, जैसे कि मनुष्यों में होता है सामान्यतः और जीवों में पाए जाते हैं उस तरीके से फेफड़े नहीं होते, लंग्स नहीं होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो श्वसन के लिए जलीय जीवों में जल क्लोम यानी गिल्स होते हैं। स्थलियों में वायु नलिकाएं जिन्हें ट्रैकिया बोलते हैं या बुक लंग्स बोलते हैं होते हैं। कुछ में श्वसन देह भित्ति से विसरण डिफ्यूजन द्वारा होता है। जैसा कि आप इस फिगर को एक बार देखिए, ठीक है, ट्रैकिया ये लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रैकिया। तो ट्रैकिया किस में होता है, जो कि जो थल वाले जीव जंतु होते हैं उनमें होता है ट्रैकिया, ठीक है, या वायु लंग्स उन्हें बोल देते हैं, ठीक है, बुक लंग्स भी बोल देते हैं। ट्रैकिया के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है। और कुछ में देह भित्ति द्वारा भी विसरण होता है, डिफ्यूजन के द्वारा भी होता है। जैसे कि ये हो गया हमारा टिड्डा, ठीक है, इसके अंदर ट्रैकिया नहीं होता, ये किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा श्वसन करता है, ठीक है। उत्सर्जन सीलोमोडक्ट या विशेष प्रकार की मैफिली नलिकाओं अथवा ग्रीन ग्रंथियों द्वारा होता है। उत्सर्जन सीलोमोडक्ट या विशेष प्रकार की मैलपीगी नलिकाओं, मैलपीगियन ट्यूबल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तथा ग्रीन ग्रंथियों यानी कि ग्रीन ग्लैंड्स द्वारा होता है। जो उत्सर्जन होता है वो विशेष प्रकार की नलिकाओं द्वारा होता है, जिन्हें मैलपीगियन ट्यूबल्स बोलते हैं और ग्रीन ग्लैंड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इधर देखिए आप, यहाँ उत्सर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम दिए हुए हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप जैसे कि देख रहे हैं हार्ट होता है, ठीक है, किस में पाया जाता है, ये टिड्डे में। पोर्स होते हैं, ट्यूबुलर हार्ट होता है, ठीक है, एक ऐसे यहाँ पे ट्यूबुलर हार्ट होते हैं इनके इस तरीके से, और यहाँ पे हीमोलैम्प इन साइनसेस सराउंडिंग ऑर्गन्स, ठीक है, ये ऑर्गन्स यहाँ पे अटैच होते हैं, ये लंग्स होता है, यहाँ से वायु आती है, ठीक है, हार्ट के पास ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता रहता है। और क्लोज्ड वाले में क्या होता है, क्लोज्ड किस में पाया जाता है, जो हमारा अर्थवर्म होता है यानी केंचुआ होता है उसके अंदर पाया जाता है। इसमें पूरा कैसा होता है, वेस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा का पूरा बंद होता है। जैसे कि हार्ट हो गया, हार्ट यहाँ ब्लड हो गया, ब्लड इधर से आया, जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं, वेसल्स होती हैं, ठीक है, ऑर्गन हो गया, ये कोई ऑर्गन मान लिया, अंग मान लिया, ठीक है, किसी भी अंग से यहाँ से ब्लड जाता है हार्ट के पास, हार्ट से सीधे अंगों के पास, ये हो गया किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, क्लोज किसमें होता है, जो अर्थवर्म्स होते हैं उनमें होता है, ठीक है। अधिकांश जातियां एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल होती हैं। नर व मादा में प्रायः लिंग भेद सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म होता है, ठीक है, लिंग भेद बोलते हैं यानी कि सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म। अधिकांश जो जातियां होती हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा की कैसी होती हैं, यूनिसेक्सुअल होती हैं, यानी कि नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक में ही दोनों नहीं पाए जाते हैं, सामान्यतः अलग होते हैं। जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, ठीक है, यानी कि केंचुआ हो गया, उसमें दोनों एक ही में होते हैं, ठीक है, समलिंगी होता है, ठीक है, और बाकी मैक्सिमम कैसे होते हैं, एक लिंगी होती हैं जातियाँ सारी, ठीक है, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन आदर्श रूप में मादा के शरीर में होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही, फर्टिलाइजेशन हमेशा मादा के शरीर में ही होता है, ठीक है, बाई चांस बाहर हो लेकिन नर के शरीर में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ किसमें, मादा शरीर में ही निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। और शरीर पर रोमाभी यानी शिलिया नहीं पाए जाते हैं। शिलिया क्या होते हैं, रोमाभी क्या होते हैं, जो छोटे छोटे आपने रुएं टाइप में देखे होंगे ना कीटों के शरीर पे, वो होते हैं सिलिया। लेकिन ये आर्थ्रोपोडा जो हमारा फाइलम है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, इनके शरीर पर सिलिया यानी कि रोमाभी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये यहाँ पे हमारा आर्थ्रोपोडा खत्म हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कितना समझ आया, और कोई टॉपिक आपको समझना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और 1000 सब्सक्राइबर होते ही आपके लिए एक नया ऑफर आने वाला है, ठीक है, नया गिफ्ट मिलने वाला है, तो फटाफट चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि पूरे
1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाएं और मैं आपके लिए नया गिफ्ट ला सकूं। बिल्कुल फ्री मिलने वाला है आप सभी के लिए, तो वो सरप्राइज़ है आपके लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।